अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। तो आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि असाइनमेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हमने कैसे लिखनी है। जब स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और वो नए होते हैं, ख्वाह वो मैट्रिक में एडमिशन लें, एफ़ए में एडमिशन लें या फिर एसोसिएट डिग्री में एडमिशन लें, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं होती है कि असाइनमेंट्स कैसे लिखनी है और कहाँ से लिखनी है। बेसिकली जो असाइनमेंट्स हैं ये हर सेमेस्टर के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अलग बनाती है, और ये जो असाइनमेंट्स हैं ये आपकी किताब में से मौजूद जो जितना भी आपका कोर्स है उसी में से क्वेश्चन पेपर बनता है, और क्वेश्चन पेपर जो बनता है उसे आपने हल करना होता है, और हल करके जो मुतल्लिका आपकी जो डेट होती है, जो लास्ट डेट उन्होंने दी होती है, उस पर आपने ट्विटर को अरसाल करना होता है। अब सवाल ये है कि असाइनमेंट्स कैसे लिखी जानी चाहिए कि ट्विटर आपको अच्छे मार्क्स दे दे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि असाइनमेंट जब भी आप लिखें उसमें आप पहला जो आपका पेज है उस पे आप लिखें टॉप पर मार्कर के साथ ब्लैक इस्तेमाल करें या फिर ब्लू इस्तेमाल करें। उसके साथ लिखें जी प्रोग्राम का नाम, आपका जो भी प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम ख्वाह वो एसोसिएट डिग्री है, या आपका प्रोग्राम एफ़ए है, या आपका प्रोग्राम मैट्रिक है। आपने अपने प्रोग्राम का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपने अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है कि आपका कौन सा प्रोग्राम है। इसके बाद आप कौन से कोर्स की असाइनमेंट लिख रहे हैं। फिर आप जब आपका जो पेज होगा, मिसाल के तौर पर ये आपकी शीट है, यहाँ पर आप लिख दें, प्रोग्राम का नाम लिख दें, आपका कौन सा प्रोग्राम है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दें आपका कौन सा कोर्स है, कोर्स का नाम लिखें। फिर इस कोर्स का आप आगे कोड लिख दें जी, इसका कोड कौन सा है। फिर आप ये देखें कि जो असाइनमेंट्स आप हल कर रहे हैं ये कौन से सेमेस्टर की, आप कौन से सेमेस्टर के पेपर दे रहे हैं। फिर सेमेस्टर लिखें जो भी है आपका जो चल रहा है, ख़ज़ान 2024 या फिर स्प्रिंग 2024, बहार 2024, जो भी चल रहा है आपका, आप वो लिख दें सेमेस्टर कौन सा है। फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी लिखें, ये जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको दी होती है, जिस पर आपका रिज़ल्ट्स, आपके ट्विटर की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें उसमें शो हुई होती हैं। जब आप एडमिशन भेजते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाती है पासवर्ड के साथ, तो उस पर तमाम डिटेल्स आपको दे दी जाती हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपने यहाँ पे लिखनी होगी, तभी जाकर आपकी असाइनमेंट्स के मार्क्स भी अपडेट होंगे। ये तो था मुख्तसर प्रोसेस कि असाइनमेंट्स का जो तारफ़ है वो इस तरह आप लिखें। फिर आपकी जो भी मश्क आप लिखें, इम्तहानी मश्क नंबर 1, मोस्टली ये होता है कि 5 क्वेश्चन होते हैं, बाद असाइनमेंट्स में बाद में 8 होते हैं। तो हर जो क्वेश्चन होता है, अगर 5 हो 100 नंबर की असाइनमेंट्स होती हैं, तो 5 क्वेश्चन हो तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन एक सवाल ये भी है कि हम असाइनमेंट्स में क्वेश्चन की कितनी लेंथ रखें कि हमें 20 में से 15-14 नंबर मिल जाएं। पहली चीज़ तो ये है कि आप टू द पॉइंट लिखें, जो भी है जो आपका टॉपिक है उसके मतलब आपके पास अगर एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो कम अज़ कम जो आपकी लेंथ है वो असाइनमेंट्स के एक क्वेश्चन की कम अज़ कम एक पूरी शीट होनी चाहिए। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3 और 4, आपकी ये जो पूरी शीट है तकरीबन एक क्वेश्चन की 20 नंबर वाले की लेंथ होनी चाहिए। तो तब जाकर आपका एग्ज़ामिनर आपको 20 में से 14-15 नंबर देगा। वरना 20 नंबर का क्वेश्चन और आप सिर्फ़ एक सफ़ा लिख कर छोड़ दें तो उसमें से 20 नंबर बनते भी नहीं और ना एग्ज़ामिनर देता है। तो एक अच्छा जवाब क्या होता है, जब भी आप किसी क्वेश्चन का जवाब लिखें तो सबसे पहले उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी आप हेडिंग दे लें। उनकी आप जब हेडिंग देंगे तो फिर उस हेडिंग के मुताबिक नीचे आप अपना टॉपिक लिखें। एक क्वेश्चन में आप 4, 5, 6 जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं आप दें। और जो आपका अच्छा एक जवाब होता है उसमें ये है जी कि असाइनमेंट्स में जो आप एक अच्छा जवाब लिखते हैं कि आपकी हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, टू द पॉइंट आप लिखें, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है नीट एंड क्लीन, जो भी लिखें आप साफ़ सुथरा लिखें।
कटिंग करेंगे तो इससे एग्ज़ामिनर समझ जाएगा कि ये इसके पास कोई नॉलेज नहीं है और इसने जल्दबाजी में बिल्कुल अपने पास से ही छोड़ा है। टू द पॉइंट लिखें। जब आप हेडिंग देंगे और हेडिंग साफ साफ लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर जो भी होगा आपके असाइनमेंट चेक करने वाला वो जल्दी समझ जाएगा और आपको जल्द अच्छे मार्क्स दे देगा। वरना अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके मार्क्स भी कटेंगे। मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी असाइनमेंट्स का एक क्वेश्चन है एट लीस्ट कम अज़ कम 4 पेजेस पर होना चाहिए। कई क्वेश्चन होते हैं जो आप की बुक में होते हैं, वो सिर्फ आप अगर वहाँ से देख के लिखें तो आपके सिर्फ 1 या 2 सफ़ात बन रहे होते हैं। तो इसलिए आपके पास जो आपकी बुक में जो दिया गया है उसके अलावा भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए ताकि आप कम अज़ कम 4 सफ़ात मुकम्मल कर सकें। और बाज़ क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, जो आप 2-3 शीटें भी लिखें मुकम्मल नहीं होते, तो उनके लिए आप ये करें कि टू दी पॉइंट लिखें, ख़ुलासा करके लिखें। मैक्सिमम 6 सफ़ात पर आप एक क्वेश्चन लिख लें तो आपको 20 में से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद जब आप अपनी असाइनमेंट्स मुकम्मल कर लें तो आप जब पहला क्वेश्चन लिखें आप उसको पेज नंबर दे दें, पेज नंबर 1 आप यहाँ पे लिखें, पेज नंबर 1। फिर इसके बाद आप लिख दें पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और इसी तरह आप सो ऑन पेज नंबर जितने भी आपके बनते हैं आप लिखते रहें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इससे आपके क्वेश्चंस की जो आपने जवाब दिया है उसकी तरतीब चेंज नहीं होगी। ये नहीं होगा कि आपने पहली शीट पे जो पहला क्वेश्चन लिखा है और आगे कहीं आप तीसरे क्वेश्चन की शीट अटैच कर दें जिससे एग्ज़ामिनर को कोई समझ ही ना आए। तो जो ही आप जितनी आप केयरफुली पेजेस के नंबर देंगे इतना आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी एक अच्छी मश्क तैयार होगी। इसके अलावा जब आप नंबर दे चुके हैं तो ये जो पेज है आप इसको स्टपल करेंगे जितने भी हैं आपके, इनको आपकी मिसाल के तौर पे इस तरह की अगर आपकी 20 सफ़ात हैं और 5 शीट्स इस्तेमाल होती हैं, आप इनको यहाँ से अटैच कर लेंगे स्टेपलर के साथ। आप इस शीट को एग्ज़ामिनर की चेकिंग के लिए उसकी आसानी के लिए आप इस शीट को अगर यहाँ से काट दें फुटे के साथ काट दें, यहाँ से यहाँ तक अगर काट दें तो ये एग्ज़ामिनर की चेकिंग के लिए बहुत इजी होगा। या किसी भी कैंची से काट दें, किसी भी चीज़ से काट दें तो ये जो होगा एग्ज़ामिनर के लिए बहुत इजी होगा। जब ये आपकी मुकम्मल होगी असाइनमेंट्स, इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो ये है कि आपने पर्थ फिल करने उसमें भी आपने यही डिटेल देनी है। 3 पर्थ आपने फिल करने होते हैं हर असाइनमेंट्स के। एक को आपने अपनी असाइनमेंट्स के साथ लगाना होता है और 2 जो होते हैं उनको अलग एक दूसरे के साथ स्टेपल करना होता है। और एक जो होता है ट्विटर अपने पास रखता है रिकॉर्ड, एक ओपन यूनिवर्सिटी को भेजता है और एक जो असाइनमेंट्स के साथ होता है और वो असाइनमेंट्स आपको चेकअप के बाद वापस भेज दी जाती है। यहाँ पर यह है कि कुछ ट्विटर जो हैं वो असाइनमेंट्स वापस भेजते हैं और बाज़ वापस नहीं भेजते। तो ये हर ट्विटर की अपनी अपनी एक तरीका है। आपने जो मशकी फॉर्म फिल करना है उसमें आपने ये करना है कि जो आपका नाम है, जो आपने नाम लिखा है अपना, जो आपने एडमिशन लेते वक्त जो आपने नाम लिखा है वो आपने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। उसके बाद ट्विटर का नाम आप कहाँ से लिखेंगे? ट्विटर का जो नाम है वो आपको आपकी यूज़र आईडी पर दे दिया जाएगा, वहाँ पर शो हो जाएगा। आप ट्विटर का नाम लिखें। आपके पास क्योंकि कई सब्जेक्ट होंगे और उनकी असाइनमेंट्स होंगी, ये फ़िल करते वक्त ख्याल रखें कि कहीं किसी और किताब की आप असाइनमेंट्स लिख रहे हो और किसी और ट्विटर का नाम लिख दें तो ये फिर वापस आए और टाइम पर ट्विटर तक ना पहुँचे और आप नंबर लेने से महरूम हो जाएं। ट्विटर का नाम ये देखें जी कि मैं कौन से ट्विटर की मशक लिख रहा हूँ, कौन सी बुक का ट्विटर कौन है, ये सारी चीज़ें ख्याल से देखें। ट्विटर का नाम लिखें, ट्विटर का एड्रेस भी वहाँ पे लिखा होता है, वो भी आप पूरा लिखें। ये आ गया जी तालिब इल्म का शिनाख्ती कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको यूज़र आईडी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया, आप वो लिखें। फिर आप अपना मुकम्मल पता लिखें जो आपने एडमिशन लेते वक्त आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को दिया था, वो अपना मुकम्मल पता यहाँ पर लिखें। फिर इसके बाद कोर्स का नाम लिखें जी। कोर्स का क्या नाम है?
मिसाल के तौर पर कोर्स का नाम हम ले लेते हैं जी, एसोसिएट डिग्री का कोर्स है 416 कोर्स है। और कोर्स का नाम इस्लामियात एसोसिएट डिग्री की इस्लामियात। कोड नंबर इसका कितना है 416। अब जो 3 क्रेडिट हावर्स होंगे उसकी आपकी 2 ही असाइनमेंट्स होंगी। आप यहाँ पे लिखेंगे मश्क नंबर 1 लिखेंगे, ये इस्लामियात 3 क्रेडिट, ये मश्क नंबर 1 लिखेंगे। अब आगे आपने यहाँ पे टिक करना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, बाहर चल रहा है या ख़ज़ां। ख़ज़ां पे टिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2024 या जो भी सो ऑन आपकी डेट होगी वो आप लिखेंगे। सो उसके बाद आप लिखेंगे कि आपकी मुकर्ररा तारीख़ क्या है, असाइनमेंट्स नंबर 1 जमा करवाने की आपकी मुकर्ररा तारीख़ क्या है। ठीक है, यह यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर उसके बाद रवानगी की तारीख़ क्या है कि आप किस तारीख़ को ट्विटर को अरसाल कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपना दस्तखत कर देंगे। तो ये जो तरीका है, ये जब आप असाइनमेंट्स वैसे मोस्टली जिसकी 2 होती हैं वो तो एग्ज़ाम के चंद रोज़ पहले तक भी जमा होती हैं, लेकिन आप ये करें कि जो असाइनमेंट्स की पहली जो आपको डेट दी गई है उससे आप कम अज़ कम 5-10 दिन पहले ट्विटर को अरसाल कर दें, ताकि आप पर कोई बात ना आए। और अगर आप रजिस्ट्री डाकखाने के थ्रू अगर आप भेजते हैं तो रजिस्ट्री आप अपने पास संभाल कर रखें, तब जब तक आपकी किताब का रिज़ल्ट नहीं आता। अगर आपकी रजिस्ट्री गुम हो गई और आपका नंबर अपडेट नहीं हुए तो फिर आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि आपने ये मश्क जमा करवाई है या नहीं करवाई है। रजिस्ट्री आप संभाल के रखें, तो फिर आपका जो भी रिज़ल्ट होगा वो अगर अपडेट ना भी हुआ तो भी आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने एट टाइम जमा करवाई है और ये ट्विटर की गलती है। तो फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपका रिज़ल्ट अपडेट कर देगी। सो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आप छोड़ दें, रहने दें, क्योंकि ये ट्विटर का होता है कि ट्विटर पुर करता है। सो आज की मालूमाती वीडियो रही है आपके लिए असाइनमेंट्स के हवाले से। तो इस तरह अगर आप असाइनमेंट्स अपनी लिखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ट्विटर आपको अच्छे मार्क्स देगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी ये ज़रूरत है। और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रेयर नॉलेज है और इसको सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मतलब जो मालूमात होंगी वो इंशाल्लाह हर वक्त जो भी होंगी जो अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।